रजनी कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि जब वो अपने मोहल्ले से निकलती है और जब शाम को अपनी जॉब से मोहल्ले में वापस आती है, तब उसे देखकर कुछ लोग कानाफूसी शुरू कर देते हैं। एक बार उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उनकी बातचीत में उसे अपने पति नीलेश का नाम सुनाई दिया। जब से नीलेश की जॉब चली गई थी, तब से वो घर पर ही एक छोटे से कमरे में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और खाना भी बना लेता था। उसकी मदद के कारण रजनी बिना टेंशन के अपनी जॉब पर चली जाती थी। इधर कुछ दिनों में उसे नीलेश के व्यवहार में कुछ बदलाव सा दिखाई दे रहा था। साथ ही मोहल्ले के लोगों में कुछ कानाफूसी भी हो रही थी। तब एक दिन अचानक रजनी दोपहर के समय अपने ऑफिस से घर आ गई। उस समय नीलेश बच्चों की ट्यूशन ले रहा था। कमरे का दरवाजा हल्का सा बंद था। रजनी ने उसे हाथ से ढकेल दिया और सामने का दृश्य देखकर उसके मन में घृणा और क्रोध उत्पन्न हो गया। उसका शक सही निकला। नीलेश एक छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में बिठाकर उसके शरीर को गलत तरीके से स्पर्श कर रहा था। ये देखते ही रजनी गुस्से से उबल पड़ी और जोर से चिल्लाई, शर्म करो, तुम्हें तो अपनी इस हरकत पर डूब मरना चाहिए। क्या तुम भूल गए हो कि इस उम्र की हमारी भी एक बच्ची है? कुछ दिनों में मुझे तुम पर शक हो रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें आज रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम जाकर कहीं डूब मरो, क्योंकि मैं अपनी बेटी को साथ लेकर यहाँ से जा रही हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नीलेश पहले तो अकड़ कर बोला, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किया ही क्या है? मैं तो इसे प्यार से गणित के सवाल समझा रहा था। लेकिन जब रजनी ने उसे छोड़कर जाने की बात की, तब वो गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा। तब रजनी ने बात को गहराई से सोचते हुए उसे घर को न छोड़कर जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि नीलेश उसके जाने से पूरी तरह आज़ाद हो जाएगा। उसके मन में ठान लिया गया था कि नीलेश को अब सही रास्ता दिख जाए।